हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स का जिनका इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन में। हम बात करेंगे सिप यानी कि सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, और दूसरा है आरटीपी यानी कि रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। गाइज जो ऑनलाइन हम कम्युनिकेशन करते हैं या वॉइस ओवर आईपी से जो भी हम बातचीत करते हैं, वो सारी चीज़ें इन दोनों प्रोटोकॉल की मदद से ही पॉसिबल हो पाती हैं। तो आज का वीडियो बहुत काम का होगा, जिसमें आज आपको जानने का मौका मिलेगा कि जो वास्तविक कम्युनिकेशन है दो लोगों के बीच में वो किस तरह से होता है और किस तरह से हम एक सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं ये करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने के लिए। एक का नाम है लिनफोन और दूसरा है वायरसार्क। वायरसार्क आप लोगों को पता ही होगा, इसका इस्तेमाल सीधा किया जाता है पैकेट एनालाइजिंग के लिए। तो यहाँ आप ये डाउनलोड कर लीजिए, इस वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। दूसरा है लिनफोन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड, आईओएस, मैक और विंडोज़ सभी के लिए अवेलेबल है। तो आप इस लिनफोन का इस्तेमाल जो है टूल का कर सकते हैं। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसे जो है रन कर देता हूँ। सिंपली डबल क्लिक, हर एक सॉफ्टवेयर की तरह सिंपल प्रोसेस है इसका। आपको जस्ट इसे डबल क्लिक करना है, आफ्टर देन नेक्स्ट नेक्स्ट, और वही जो ऑप्शंस वगैरह ये मांगता है वो आपको क्लिक कर देने हैं, देन फिनिश्ड। तो गाइज़ ये इसका सेटअप प्रोसेस है, आपकी समझ में आ ही रहा होगा। बहुत इजी वे में हम इस चीज़ को कर पा रहे हैं। सेकेंडली, जैसे ही इंस्टॉल होता है इसके साथ साथ हम वायर सार्क भी कर लें। अगर आपके पास वायर सार्क पहले से ही है तो उसे अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके जो सेटअप मैं आपको बताऊंगा वो कंपलसरी आपको वैसे ही करने हैं। तो फिलहाल हम इसे फिनिश कर देते हैं, इससे जो ये है लिनफोन जो है बैकग्राउंड में चल जाएगा। वायरसार्क अभी हमारा डाउनलोड हो रहा है और हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही डाउनलोड होगा सेम सेटअप पे डबल क्लिक करना है और इट विल स्टार्टेड। तो एक्सेस अलाउ कर देते हैं हम इसका। अलाउ एक्सेस करने के बाद गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो लिनफोन वाली वेबसाइट है इस पर आपको आईडी क्रिएट करनी होगी। ठीक है, आईडी क्रिएट करने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और दूसरा, कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए। तो ये आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस इसी में है या वेबसाइट पर भी आप कर सकते हैं। तब तक हम वायरसार्क इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 अकाउंट होना चाहिए, एक जिस पे हम कॉल करेंगे और एक जिससे हम कॉल करेंगे। तो 2 अकाउंट आप सेटअप कर लीजिएगा। एक चाहे तो अपने फ़ोन में रख सकते हैं, मैंने एक अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है एंड्रॉयड पे, और एक यहाँ पे। दोनों की अलग अलग आईडीज़ हैं, तो जिससे मैं कम्युनिकेट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ हम वायरसार्क का सेटअप कर रहे हैं। वायरसार्क जो टूल है इसके लिए आप ये सारे ऑप्शंस पे क्लिक करें स्टेप बाय स्टेप। इसमें से कुछ भी मिसिंग नहीं है। बस अगर आपको कोई एरर आती है कम्युनिकेशन के दौरान तो वो हो सकता है नेटवर्क की वजह से, क्योंकि फायरवॉल और कई चीज़ें हमारे यूडीपी नेटवर्क को कई बार यूडीपी अलाउ नहीं करती, तो तब ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पे देखेंगे हमने आईडी से लॉगिन किया था ऐसे, और ये डिस्प्ले नेम वगैरह आप चाहें तो दे सकते हैं। बाकी सेटअप में आपको क्या क्या करना है ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। सेम सेटअप आपको करना है। हमने यहाँ पे यूडीपी लिया है, आप टीएलएस लेंगे तो सिक्योर होगा। जो कम्युनिकेशन है वो इनक्रिप्टेड वे में होता है। यूडीपी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आप इसे देखेंगे, हम इसे कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप टीएलएस ही रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी यूडीपी हम प्रैक्टिस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को हटा देना है। पीसीएमयू और सीएमए आपको रखना है। वीडियो रेजोल्यूशन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको रेजोल्यूशन रखना है, ये सारी सेटिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको एज इट इज़ वैसी ही रखनी है, तभी ये प्रॉपर हो पाएगा। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे इंक्रिप्शन हमने नहीं रखा हुआ है, और एक सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इंक्रिप्शन होना चाहिए। यानी कि जनरली ऐसी गलती कर देते हैं लोग, इस तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सिक्योर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देखेंगे नेटवर्क वगैरह की जो सारे सेटअप हैं हमने आपको शो कर दिए हैं। अगर आप एक कम्युनिकेशन करते हैं तो प्रैक्टिस अगर आप इस चीज़ की कर रहे हैं तो आपको ये सारे कम्युनिकेशन सेटअप करके रखने पड़ेंगे। तो जनरली अगर हम सोचें इसे एज अ पॉइंट ऑफ व्यू क्रिमिनल के हिसाब से सोचें कि भाई कोई क्रिमिनल है इसका इस्तेमाल अगर कर रहा है, तो उस कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ आप देखेंगे हमने इसका इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन जो है की हुई है आपस में ही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें आप यहाँ से ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ से आप अपना सेकेंड जो अकाउंट है वो ऐड कर सकते हैं। एक तो मेन होगा जिससे आप कॉल करेंगे, वॉइस ओवर आईपी जिसे हम बोलते हैं, वीओआईपी कॉल करेंगे। सेकेंडली आपके फ़ोन में होगा। तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करेंगे।
सो गाइज लेट्स गो एंड वायर सार्क रन कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि देखो वायर सार्क ही पैकेट एनालाइजिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपका कनेक्शन वाईफाई का है तो आप वाईफाई लें, और अगर इथरनेट यानी कि केबल से कनेक्टेड है तो आप इथरनेट वाला ले सकते हैं। तो हमारा वाईफाई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन लिया है। और वाईफाई कनेक्शन लेते ही देखो पैकेट एनालाइजिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मतलब किस तरह से हमारा नेटवर्क काम कर रहा है ये आप बैकग्राउंड में देख पाएंगे। हमने कॉल जो है वो कर दिया है, नीचे सिप आईडी जो भी है। गाइस ये कॉल जैसे ही रिसीव होगी फ़ोन पे और थोड़ी देर इसमें बातचीत हुई है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वायर सार्क में कैप्चर हो चुकी होंगी। वायर सार्क तक अभी तक आपने पैकेट एनालाइजिंग किया होगा, कोई भी वीओआईपी कॉल के बारे में कभी आपने देखा नहीं होगा। और एसआईपी जो प्रोटोकॉल मैं आपको बता रहा हूँ वो आप यहाँ से किस तरह से एनालाइज कर पाएंगे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइज उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सिप दिखा रहा है, एक एक करके ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। और उसके बाद डायरेक्टली फिल्टर में हम SIP लिख देते हैं। तो SIP सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल जो कि एक चैनल या मीडियम तलाशता है, जिसकी वजह से ये जो वॉइस ओवर IP वाली कॉल है वो आप कर पाते हैं। ये उसकी देखो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रिंग गई है, किससे कनेक्ट हुआ है, कैंसिल हुई है रिक्वेस्ट, नोटिफिकेशन मिला है, या स्टेटस ओके मतलब कम्युनिकेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आ रही है कि कम्युनिकेशन जो हुआ है वो किसकी मदद से हुआ है, RTP रियल टाइम ट्रांसपोर्ट जो प्रोटोकॉल है इसकी मदद से। तो रियल टाइम ट्रांसपोर्ट जो है मतलब यही चीज़ों को कम्युनिकेट, मीडिया वाली जो चीज़ें होती हैं जो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं इस प्रोटोकॉल की मदद से कर पाते हैं। तो गाइज़ ये आपको दर्शा रहा है कि हाँ इसकी मदद से कोई भी जो वर्क है वो हुआ है। अब आप इस प्रोटोकॉल को देखना चाहें यानी इसे एनालाइज करके चेक करना चाहें कि किस तरह से कम्युनिकेशन हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें टेलीफोनी नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको जाना है RTP स्ट्रीम कर दीजिए या प्लेयर। ठीक है, तो आप RTP स्ट्रीम करेंगे तो पूरी स्ट्रीम आ जाएगी, और प्लेयर से ये प्ले हो जाएगा। मतलब जो टॉकिंग है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने प्ले स्ट्रीम किया तो वो जो स्ट्रीम थी वो प्ले हो गई। मतलब पैकेट एनालाइजिंग के साथ साथ इस तरह के प्रोटोकॉल की मदद से जो वायर सार्क है बहुत सारा हमारा काम जो आसान बना देता है। और अगर VoIP कॉल्स में, अगर जैसे मैं शुरू में ही बोल रहा था, कोई साइबर एक्सपर्ट अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ना चाहे तो उस कंडीशन में ये वीडियो उनके लिए काफ़ी काम का और हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, सिप और RTP प्रोटोकॉल का कितना अहम रोल है। हालांकि वायर सार्क बहुत बड़ा है, तो आप चाहते हैं फ्यूचर में इस तरह की वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहें, तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।